पाकिस्तान ने अमेरिका भारत दिफाई माहदे का नोटिस ले लिया है। भारतीय मशकों पर मुस्तला अफवाज नजर रखे हुए है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। मार का हक में तबाहशुदा तैयारों की तादाद भारत से पूछनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी और मुस्बत अंदाज के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की। कई बार फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के बारे में शवाहिद फराहम किए। पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन, खुशहाल और इलाकाई मुंसलिक अफगानिस्तान का हामी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर में ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, इंतखाबात से कबल का वक्त पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत को बदला गया। एक सियासी साजिश के जरिए कश्मीर में खला पैदा किया गया। कश्मीरी अवाम से वादा करता हूँ, आपको मायूस नहीं करूँगा, आपकी नुमाइंदगी पूरी दुनिया में करता रहूँगा। पहली शिकस्त के बाद शाहीनों ने लाहौर में जीत की फ्लाइट पकड़ ली। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका से हिसाब चुकता कर दिया। 9 विकेट से बड़ी कामयाबी। प्रोटीज पहली बारी में सिर्फ 110 रन तक महदूद रहे। फहीम अशरफ के 4 शिकार। सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। जवाबी इनिंग्स में कौमी टीम ने 111 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब 71 स्कोर पर नाकाबिल शिकस्त रहे। सीरीज का फैसलाकुन मैच आज खेला जाएगा। बाबर आजम के बैट से टकराकर एक और रिकॉर्ड बाज पास। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा के 4231 रन का बैरियर अबूर कर लिया। सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। कौमी बैटर ने एजाज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में हासिल किया। बाबर आजम की रिकॉर्ड बुक में 3 सेंचुरियां और 36 हाफ सेंचुरियां शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के नए कप्तान सुहेल आफरीदी ने अपनी टीम मुंतखब कर ली। 13 रुकनी स्क्वाड में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मोमिने खसूसी शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। काबीना में 10 वज़ीर, 2 मुशीर और 1 मोमिने खसूसी शामिल। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम, नीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, असद कैसर के भाई याकबुल्ला ने भी हल्फ उठाया है। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद भी काबीना में शामिल। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद की मुशीर वज़ीर आला। खैबर पख्तूनख्वा तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और अवामी फलाही मनसूबों समेत तरक्की और खुशहाली से मुतालिक मनसूबों पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड में सूबों के हकूक़ से मुतालिक भी मुशावरत की गई। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुत्तहिद होकर विफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हकूक़ के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे और अपनी आवाम के हकूक़ के लिए हर फोरम पर मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मुत्तहिद होकर सूबे को तरक्की याफ्ता और पुरअमन सूबा बनाएंगे। पंजाब में पार्टी ओहदों और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली पर PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं की सोशल मीडिया फोरम्स पर एक दूसरे पर तनकीद। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI की जानिब से मेरी तारीफ बास लोगों के लिए वबाल जहाँ बन गई। बास दोस्तों और खुद साख्ता दुश्मनों को बानी के मुझ पर एतमाद से मुश्किल दरपेश है। बानी ने जब सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया तो बास को सांप सूंघ गया। आलिया हमजा ने खुद अहमद चट्ठा को ओहदे से हटाया। पॉलिटिकल और कोर कमेटी की रुदात लीक हो रही है। कौन करता है जानने वाले जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी से साबिक PTI रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद से मुलाकात की। PKLI में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी पित्ते में पथरी के मर्ज के बायस PKLI में ज़ेर इलाज हैं। शाह महमूद कुरैशी की साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि अल्लाह जानता है बेगुनाह हूँ, वही बाहर निकलने का सबब बनाएगा। मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा महमूद रशीद भी जिना अस्पताल मुंतकिल। उमर सरफराज चीमा पहले ही अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
एमके और पाकिस्तान भी 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुतहरिक, वसी तर इत्तफाक़ राय के लिए हम ख्याल जमातों से राबिते का फैसला। एमके मकामी हुकूमतों के मालियाती अमूर और दीगर शोबों से मुतालिक आईनी तरमीम पर बात करेगी। मुजवज़ा आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी, सियासी और अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। 8 नवंबर को सजानी टाउन में जलसे की तैयारियां भी जारी। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सजानी जलसे में 27वीं तरमीम पर बात करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबिता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-मील है। पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पेश करदा टाइमलाइन की मंजूरी दे दी। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 10 जनवरी 2026 तक मुसद्दिका नक्शे मांग लिए। इलेक्शन कमीशन इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंतखाबात बर वक्त होंगे। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांगा था। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिमान को FIA की तवील में दे दिया। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत दीगर तमाम मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को 3 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। केस के दौरान एडवोकेट मुनीर भट्टी ने बताया असिस्टेंट डायरेक्टर शेब रियाज ने डकी भाई के $3,420 अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। मुल्जिम कॉल सेंटर से माहाना भी लेते थे। दूसरी जानिब डकी भाई ने जुए की ऐप और मोशन केस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में शहरियों के मलकियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में होगा। अपील कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खसूसी ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। फैसले के बाद ज़मीन 24 घंटे में वागुजार करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां 30 दिन में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। मां जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत का गंदम में खुद किफालत का मिशन। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में गंदम के आबादगारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। कहा सिंध में इस साल 22 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। सिंध बैंक के पास 4 लाख हारी कार्ड आ गए हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पा चुके। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का कहना है उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी आसामियों, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मुलाजमतों के अलावा निजी शोबे के मौके भी शामिल हैं। पूरे निज़ाम की निगरानी शफाफ अंदाज में की जा रही है। तमाम रिकॉर्ड ऑडिट के काबिल है और हर भर्ती का अमल डिजिटल ट्रेस के तहत महफूज रहता है। शजील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मेरिट, शफाफियत और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर कोई समझौता किया है, ना ही करेगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जदीद ई चालान निज़ाम में तेजी। सिर्फ 4 दिन के दौरान शहरियों को 18,733 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद है। नए निज़ाम के तहत 24 घंटों में मजीद 5,791 ई चालान किए गए हैं। सबसे ज्यादा 3,540 चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए। 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर जुर्माने आयद किए गए।
इस्लामाबाद बार काउंसिल के इंतखाबात आज होंगे, तैयारियां मुकम्मल। तमाम अदालतों में आम तातील होगी, अदालती दफातर मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात का मेला भी आज सजेगा। लाहौर हाईकोर्ट की 12 अदालतों और हाईकोर्ट बार के हॉल्स पोलिंग बूथ के लिए मुख्तस। सूबा भर से 1,32,300 वोटर्स की नई क़यादत मुंतखब होगी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले ही नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुंच गया। फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला और मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा, मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत भी की। एटमी तजुर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका के जवाब में एटमी तजुर्बात का इंदिया दे दिया। खबरदार किया, अगर अमरीका ने आर्मी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि एटमी हथियारों से लैस गुंडा दोबारा एटमी तजुर्बात करने जा रहा है। अमरीका खुद जौहरी तजुर्बात करके दूसरों के पुरअमन प्रोग्राम को निशाना बनाता है। एटमी तजुर्बात की बहाली गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है जिसने आलमी अमन व सलामती को संगीन खतरे में डाल दिया है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शहजादा एंड्रयू को शाही रिहाइशगाह खाली करने का हुक्म भी दे दिया। बकिंगम पैलेस के एलामिया में कहा गया कि प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा।